नमस्कार। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं स्मार्ट गांव का साया। साल 2026 था। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में नई तकनीक का दौर जो है सो आ चुका था। नई नई तकनीक जो है सो आ गई थी। गांव में हर जगह इंटरनेट, स्मार्ट कैमरा और सोलर लाइट लग चुके थे। हर जगह लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। स्मार्ट कैमरा थे, सोलर लाइट थे, ये सभी चीजें आ चुकी थी। लोग बहुत खुश थे। लोग काफी इस चीजों को, सुविधाओं से काफी ज्यादा खुश थे कि अब उनका गांव भी शहरों की तरह आधुनिक बन गया है, मॉडर्न बन गया है। गांव के किनारे एक पुराना मकान था जो काफी जर्जर हो चुका था, जिसे लोग काली कोठी कहते थे। वह मकान कई वर्षों से बंद पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक अजीब साया रहता है, वहां एक अजीब भूत रहता है। लेकिन नई पीढ़ी को इन बात पर विश्वास नहीं करती थी। नई पीढ़ी कहती थी कि नहीं, हमको भूत ऊत पर विश्वास नहीं होता है, वहां कोई साया नहीं है, वहां पर कोई भूत नहीं है। एक दिन गांव के चार दोस्त, जिनका नाम था राहुल, सोनू, अमित और विकास, इन सबों ने तय किया कि वे काली कोठी का सच का पता लगाएंगे कि सही में वहां भूत है, किसी चीज का साया है या फिर नहीं। चारों दोस्त आपस में इस बात पर मंथन करते हैं कि हम लोग वहां चल के उसका पता लगाएंगे। उन्होंने अपने मोबाइल, टॉर्च और कैमरा तैयार किए और रात को वहां जाने का फैसला किया। जो भी चीजें रात में जाने के लिए रहता है, जिसमें कि मोबाइल कॉल करने के लिए रहता है, टॉर्च से वो देख सकते हैं, और कैमरा तैयार किए ताकि अगर कोई ऐसा अनहोनी होगा तो हम लोग उसका फोटो या वीडियो बना सकते हैं। ये सब चीजें वो लोग तैयार करके बिल्कुल रेडी हो गए। रात के 10 बजे चारों चुपचाप काली कोठी पहुंचे, एकदम शांति से, किसी को पता ना चले। मकान की दीवारें टूटी हुई थी, एकदम जर्जर था, और खिड़कियां हवा में चरचरा रही थी, उससे आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, चारों दोस्त, एक ठंडी हवा का झोंका आया। काफी ठंडी हवा वहां पर आया। राहुल हंसते हुए कहा, देखो, यही लोगों का भूत है, यही लोगों का भूत। उन्होंने अपने मोबाइल कैमरा चालू कर दिए, जो मोबाइल का कैमरा होता है उसको स्टार्ट कर दिए। अचानक अमित के फोन में अजीब गड़बड़ी होने लगी। फोन जो है काम नहीं कर रहा था, अजीब टाइप का उसमें गड़बड़ होने लगा। स्क्रीन अपने आप जल बुझ रही थी, अपने आप ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी, ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी मोबाइल का स्क्रीन। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, कि लगा कि ऊपर के मंजिल से कोई नीचे चल के आ रहा है। कौन है वहां? विकास ने जोर से पूछा, कौन है? जोर से पूछते हुए वहां पर कहा। वहां से कोई जवाब नहीं आया। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने लगी कि कौन है वहां, पता लगाते हैं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था। कमरे में पुरानी तस्वीर और टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। तभी सोनू की नजर एक तस्वीर पर आई। सोनू की नजर एक तस्वीर पर वहां पर पड़ती है। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था। उसने चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। वो लग रहा था चेहरा पर एक खुशी है, वो मुस्कुरा रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर में खड़ा आदमी बिल्कुल राहुल जैसा दिखता था। लगा था कि तस्वीर में जो आदमी है वो राहुल जैसा ही है। ये कैसे हो सकता है? राहुल घबरा कर बोला कि मैं तो यहाँ हूं, इस तस्वीर में मेरे जैसे राहुल कैसे हो सकता है? बहुत ही घबराया हुआ राहुल बोला। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जो है सो बंद हो गया, धड़ाम। चारों डर गए, काफी घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, काफी कोशिश की, पूरा जतन लगाया कि दरवाजा खुल जाए, लेकिन वह खुला नहीं। तभी कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आया, कि लगा कि कोई बातचीत कर रहा है, कोई बतिया रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी धीमी थी कि रोंगटे खड़े हो गए, सभी घबरा गए, डर गए। अचानक उसके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक बंद हो गई, अपने आप जो है सो बंद हो गई। कमरा पूरे अंधेरे में डूब गया। पूरी तरह से अंधेरा हो गया, कमरा में कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ सेकंड के बाद एक नीली रोशनी कमरे में दिखाई दी।
जलते हुए। उस रोशनी के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी कि लगा कि वहां कोई भूत खड़ा है। उस नीली रोशनी में वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा जैसी लग रही थी कि लगा कि वहां कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है, उसकी आत्मा वहां पर खड़ी है। वो भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोनू डर के मार के चिल्लाया, बहुत डर के वहां पर चिल्लाया, भागो भागो, भूत है, भूत है, भागो। लेकिन दरवाजा तभी जो है तो तभी जो है सो दरवाजा अभी भी बंद था, दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी वह भूत बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उसकी आवाज भारी और दुखी थी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। जो भूत था उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इस घर का मालिक था। कई साल पहले मेरे साथ धोखा हुआ था। लोगों ने मुझे धोखा दिया। मेरी मौत के बाद लोग मुझे भूत समझने लगे। फिर दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर अचानक एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। उसके पीछे सच छिपा है, उस भूत ने, उस आत्मा ने कहा। चारों दोस्त ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कमरा था। वहां पुराने कागज और एक डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, कुछ लालची लोगों ने मकान के मालिक की हत्या कर दी थी और उसका धन छिपा दिया था। उस घटना के बाद यह मकान वीरान हो गया, सुनसान हो गया, वहां कोई नहीं रहता था। जैसे ही राहुल ने डायरी उठाई, पूरी कोठी हिलने लगी। थरथरा पूरा कोठी जो है वहां पर हिलने लगता है। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी, हवा चीखने लगी और नीली आकृति अचानक गायब हो गई। अब दरवाजा खुल चुका था। चारों दोस्त जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़ते हुए बाहर निकले। अगली सुबह उन्होंने डायरी पुलिस को सौंप दी। जांच शुरू हुई तो कई पुराने राज सामने आए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब राहुल ने रात को अपना मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी तो उसका खून जम गया। वीडियो में चारों दोस्त दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके पीछे एक पांचवा व्यक्ति भी खड़ा था। वही बूढ़ा आदमी। उसका चेहरा कैमरे की ओर था और उसकी आंखें जो है सो वह चमक रही थी। वीडियो के आखिरी सेकंड में वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, सच बताने के लिए धन्यवाद। इसके बाद स्क्रीन खाली हो गई। राहुल ने दोबारा वह वीडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन फाइल अपने आप डिलीट हो चुकी थी। आज भी रामपुर गांव के लोग कहते हैं कि काली कोठी में कोई बुरा भूत नहीं रहता है। वहां कोई ऐसी आत्मा रहती है जो अपने साथ हुई अन्याय की कहानी दुनिया को बताना चाहती है। और जो भी रात के समय उस कोठी के पास गुजरता है उसे कभी कभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है, सच को कभी मत छिपाना। कहते हैं वह आवाज आज भी रहस्यमयी आत्मा की है, उस भूत की है। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।